गुप्त नवरात्र चल रहे हैं मित्रों। आज नवरात्र का चौथा दिन है और हम इस नवरात्र पर सनातन परंपरा के विशेष आगम विधान एवं तंत्रोक्त शास्त्रों के द्वारा वर्णित 10 महाविद्या के स्वरूप के विषय में चर्चा कर रहे हैं। 10 महाविद्याओं में चतुर्थ महाविद्या भुवनेश्वरी देवी को माना जाता है। भुवनेश्वरी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। इसमें भुवन का अर्थ है पृथ्वी अथवा समस्त ब्रह्मांड, और जबकि ईश्वर का अर्थ है विधाता यानी भगवान। इस प्रकार भुवनेश्वरी का मतलब हुआ जो पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड की माता है, जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई हो और जो जगत जननी है। भुवनेश्वरी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और कांतिमय है। वह भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती है। शास्त्रों में इनकी अपार महिमा बताई गई है। विश्व का अधिष्ठान त्रयंबक सदाशिव है और उनकी शक्ति ही भुवनेश्वरी कहलाती है। देवी चंद्रमा की चांदनी से अभिपोषित रस के द्वारा विश्व का पोषण करती रहती है। इसलिए भगवती ने अपने किरीट में चंद्रमा को धारण कर रखा है। यह त्रिभुवन का भरण पोषण करती है, जिसके संकेत स्वरूप उनके हाथ की मुद्रा है। देवी कितनी कृपालु है, यह उनके मुख पर मृदु हास्य से प्रकट होता है, क्योंकि वे ब्रह्मांड की संचालिका भी है। इसके सूचक उन्होंने अंकुश पाश आदि भी धारण कर रखे हैं। माता भुवनेश्वरी को शाकंभरी व शताक्षी नाम से भी जाना जाता है। समस्त ब्रह्मांड की जननी होने के कारण इन्हें राजराजेश्वरी व जगत जननी भी कहा गया है। इन्हें माता पार्वती का ही रूप कहा जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माँ भुवनेश्वरी की जयंती मनाई जाती है। माँ भुवनेश्वरी से संबंधित रुद्रावतार भुवनेश्वर रुद्रावतार हैं। माता भुवनेश्वरी की आराधना करने से भक्तों को सुयोग्य संतान प्राप्त होती है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, वे मुख्य रूप से माता के इस रूप का पूजन करते हैं। इतना ही नहीं, भगवती का यह सौम्य स्वरूप विशेष धनदायक है एवं आत्मिक ज्ञान व चित्त की शांति भी प्रदान करती है। माँ भुवनेश्वरी हमें जीवन के पंच तत्वों का मूल समझाती है तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है, इसके बारे में जागृत करती है। माता भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज है, जिससे उनके अंदर अथाह ऊर्जा है। उनकी पूजा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं, जिससे कार्य को तीव्र गति करने की प्रेरणा मिलती है। साधक को देवी उपहार स्वरूप अनेक उपलब्धियां एवं निधियां प्रदान करती है, लेकिन जो साधक इनमें अटक कर या फंसकर रह जाता है, वह साधना मार्ग से भी भटक जाता है। इसलिए इस मार्ग में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रलोभनों में और सिद्धियों में फंसना नहीं है। भगवती का मंत्र माया बीज होता है। माया बीज का अर्थ है शिव सहित विश्व माता प्रकृति आद्य शक्ति मेरे दुखों का विमोचन करे। 10 महाविद्या के लिए अथवा भगवती के स्वरूप की आराधना करने के लिए आपको दीक्षा संस्कार से सुशोभित होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आपको उचित गुरु की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक आप नवरात्रों में अथवा आज के दिन माँ दुर्गा अम्बा की पूजा अर्चना करके भगवती के इस स्वरूप का आंख बंद करके ध्यान करें और माँ दुर्गा की मूर्ति अथवा चित्र में ही उनके स्वरूप का मनन करें। भगवती विशेष रूप से भौतिक सुखों की साधक को कभी कोई कमी नहीं होने देती।
जिससे साधक की आवश्यक जरूरतें पूरी होती रहती हैं और वह निश्चिंत होकर साधना मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। आज एक विशेष उपाय उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिन्हें संतान प्राप्त करने में बाधा है, अथवा जिन दंपति को किसी कारणवश संतान नहीं होती है अथवा होकर नष्ट हो जाती है, तो वे अवश्य ही भगवती के भुवनेश्वरी स्वरूप को अपने मस्तक के ऊपर जहाँ सहस्रार बिंदु होता है वहाँ पर उनका ध्यान करने से और उनसे प्रार्थना करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप माँ दुर्गा को ही 27 गोघृत के दिए अर्पित करें। यदि आपका कभी किसी तीर्थ स्थल पर जाना हो जहाँ बहती नदी हो, तो वहाँ पर माँ भुवनेश्वरी को प्रणाम करते हुए 27 दीपक जल प्रवाहित करें। देवी आपकी मनोकामना तो पूर्ण करेगी ही, अथवा आपके आगे के साधना मार्ग का रास्ता भी खोल देगी। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों को नवरात्रि में ऊर्जा और शक्ति प्राप्त करनी हो, वे कम से कम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ 21 आवर्ती प्रतिदिन करेंगे। अंत में माँ को 9 लाल रंग के फूल अवश्य अर्पित करें। जिन्हें हमेशा अपने शरीर की सुरक्षा की समस्या बनी रहती है अथवा कोई न कोई बीमारी परेशान करती है, तो अवश्य ही नवरात्रों में दुर्गा कवच का अभ्यास और पाठ करना चाहिए, जिसे आप बाद में भी प्रतिदिन किया करें। इससे आपका शरीर और मनस अत्यंत मजबूत हो जाएंगे और कई प्रकार की नकारात्मकताओं से और अभिचार से आपकी सुरक्षा होगी। जगदम्बा आप सभी का कल्याण करे, इसी कामना के साथ आज्ञा दीजिए। श्री मात्रे नमः।